नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि आज यानी कि 21 फरवरी से जो है आपको जो दैनिक करंट अफेयर्स दिया जाता था वो आज से देना शुरू कर दिया जाएगा। बीच में जनवरी माह का करंट अफेयर्स हमने नहीं दिया और फरवरी का स्टार्टिंग में 2-3 दिन दिया था, फिर नहीं दिया। तो अब ये सीरीज़ एक्चुअली में कंटिन्यू रहेगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा व्यस्तता रहती है इसलिए जो है चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन यकीन रखिएगा कि आपसे जो है यानी कि आज 21 फरवरी है, 21 फरवरी से अब आपका डेली करंट अफेयर्स जो है सीरीज़ चलेगी। हाँ, बीच में कोशिश मैं करूँगा कि जो फरवरी का आपका जो करंट अफेयर्स छूट गया है, जनवरी का तो बहुत गैप हो गया, नहीं कर पाएंगे, लेकिन फरवरी का जो करंट अफेयर्स 1 से 20 फरवरी का ये मैं आपको करा दूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जनवरी माह का करना रहेगा, बाकी हमने अगस्त से लेकर के दिसंबर तक ऑलरेडी आपको करा दिया था। अभी आप लोगों ने देखा होगा UPPCS RO का परीक्षा हुई, करंट अफेयर्स उसमें थोड़ा टफ बनाए थे। बावजूद इसके जो मेरी PDF हमने आप लोग को दी थी, करंट अफेयर्स वहाँ से आए हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो बहुत कठिन आप लोग को लग रहे थे, जैसे कि आपका जो चंद्रयान वाला जो प्रश्न था वो सारे प्रश्न, और ऐसे कई प्रश्न थे जो मेरी PDF में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप पर दिए गए थे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि करंट अफेयर्स को आपको किस तरीके से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, वो मैं सारे ट्रिक आपको बताता था। अब आप उस बात को ध्यान देते थे नहीं देते थे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको सारे ट्रिक बताता था कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना होता है। 1 लाइनर फॉर्म में दिया है करंट, आप उसे रट के चले जाएंगे परीक्षा में। अब वो ज़माना चला गया है। आयोग धीरे धीरे करके अपने को अपडेट करता रहता है, नए नए इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करता रहता है कि किस तरीके से परीक्षा को टफ किया जाए, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ अपडेट खुद को करते रहें। वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो यकीन मानिएगा कि पेपर आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कहा करूँ उसे ध्यान से और अच्छे तरीके से सुन करके उसको फॉलो करने की कोशिश आप लोग प्लीज़ किया करिए। चलिए खैर, अब चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा और जैसा मैं कहूँ प्लीज़ करते रहिएगा, फ़ायदे में रहेंगे। चलिए, आज है 21 फरवरी और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला, न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के जो नौसेना प्रमुख हैं उनका भारत दौरा अभी चल रहा है, यानी कि कब चल रहा है? 19 से लेकर के 27 फरवरी 2024। अब सीधा प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड के रॉयल नेवी का जो नौसेना प्रमुख थे उनका दौरा कब से कब तक किया गया, तो तुरंत आपको आंसर देना है 19 से लेकर के 27 फरवरी 2024 तक। तो एक करंट अफेयर का ये हो गया फैक्ट। सेकंड, किस लिए, उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को सशक्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई है इस पर। ठीक है, तो ये एक इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इसमें क्या फैक्ट है कि नौसेना प्रमुख RDM प्रॉक्टर विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के प्रमुख अभ्यास मिलन 2024 में भाग लेंगे। तो ये भारत का जो है मुख्य अभ्यास अभी होने वाला है 2024 में। क्या नाम है इसका? मिलन। ठीक है, मुख्य अभ्यास मिलन 2024। इसमें जो है नौसेना प्रमुख जो हैं न्यूजीलैंड के, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाज निर्माण और मरम्मत पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आइए जरा इसको देखते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तुरंत याद रखिएगा आप। ठीक है, कहीं कोई न्यूज़ हो, ये कोई योजना, कोई कार्यशाला किस मंत्रालय के जो है बिहाफ पे ये स्टार्ट की गई है, मंत्रालय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय समुद्री भारत दृष्टिकोण 2030 और समुद्री अमृतकाल दृष्टिकोण 2047 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो कब आयोजन किया गया? 21 फरवरी 2024 को आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य याद रखिए आप लोग, जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत उद्योग में आने वाली चुनौतियों से निपटना। तो ये इसका दरअसल क्या है, इस कार्यशाला का उद्देश्य है। कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 21 फरवरी 2024 को होगा। ध्यान रखिएगा। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय आपका जो है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। इतने फैक्ट हो गए आपको। अब एक चीज़ और देखिए कि इसका कुछ इस मंत्रालय का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या है? नंबर 1, वर्ष 2030 तक शीर्ष जहाज निर्माण देशों में शामिल होना है। ये इस मंत्रालय का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 रैंकिंग को प्राप्त करना। अब ये सारे फैक्ट जो हैं आपको तैयार करने हैं, और ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन तो बना देगा यहाँ पर 2030 के, यहाँ पर कुछ और लिख देगा या कुछ और ही बना देगा कमेंट। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में फिट जो है बैठानी है। दूसरी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, ये सारे जो डेटा है ना, ये आपको मुख्य परीक्षा में काम आते हैं। यानी कि अगर आप जो है
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लक्ष्यों की अगर बात की जाए तो ये आपकी जो डेटा है, जो दिए गए हैं, फैक्ट दिए हैं, इसको आप अपने जो है प्रश्न उत्तर में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पर इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो, यानी कि भारत के विकास से संबंधित कोई जो है अगर प्रश्न आया है तो उसमें आप इस डेटा को ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर संभाव उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो आयोजन स्थल कहाँ पर है? नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में जो है इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? मनोज सिन्हा जी थे। उपराज्यपाल हैं कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। प्रश्न आपसे जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के साथ क्या भी पूछ सकता है, तुरंत बताना है। उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर के कौन हैं? मनोज सिन्हा जी हैं। संभाव उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका जम्मू एंड कश्मीर की कला, संस्कृति, खाद्य उत्पाद आदि का प्रदर्शन करना। तो नई दिल्ली में जो है जम्मू कश्मीर जो हाउस है, वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसकी विविध प्रकार की जो भी वहाँ के जो चीज़ें होती हैं, वो चाहे खान पान से रिलेटेड हो, वहाँ की संस्कृति, कला, आर्ट हो, सब कुछ जो है वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है इस उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका नाम है संभाव उत्सव 2024। चलिए नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस अभी मनाया जा रहा है वर्ष 2024 में, 38वां जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक प्रश्न आपसे बहुत कॉमन पूछता है, वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुण का आंचल होता है, यानी कि अरुण मतलब सूर्य, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछता है और 38वां जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कई सारे फैक्ट हैं, आप लोग जो है इसको जरा एक बार देख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क हैं या कौन सी और झीलें वगैरह हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है नीम शिखर सम्मेलन का भी हाल ही में आयोजन किया जा रहा है। सहयोगकर्ता कौन है? ICAR, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और साथ ही में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। ये प्रश्न तुरंत ही पूछ लेता है कि बताइए केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तुरंत आपको आंसर देना है, झांसी में स्थित है, ठीक। तो नीम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है किसके सहयोग से? ICAR प्लस केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इसका? नई दिल्ली में किया जा रहा है। थीम इसकी क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? तो थीम है टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। यानी कि नीम जो पौधा होता है, आपको पता होगा कि कई सारे औषधियों में बनाने में जो है इसका प्रयोग होता है और कई सारे बीमारियों को भी जो है ये ख़त्म करता है। साथ ही साथ में इससे खाद और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1988, यानी कि 8 मई 1988 कहाँ पर की गई थी? झांसी में की गई थी, ठीक। तो ये जरा आप लोग के कुछ फैक्ट थे, इसको तैयार करना। आज मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ फैक्ट, मतलब करंट अफेयर्स, कल से हम लोग अच्छे से करेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूँ, अभी थोड़ा पेन से मैं इसको लिख रहा हूँ, हो सकता है राइटिंग समझ में ना आ रही हो। 17 मार्च के बाद, यानी कि जब आपका PCS का एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को हो जाएगा, तो जिस तरीके से हम लोग पहले करंट अफेयर्स देते थे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना करके वर्ड फाइल में, उसी तरीके से देंगे डिटेल्स में। अभी थोड़ा सा काम चला लीजिए आप लोग प्लीज़, जो है 15-20 दिन, 15 से 20 दिन के बाद जो है आप लोग को प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करंट अफेयर्स आपको पहले के तरीके से दिया जाएगा, ठीक। अब आज आप लोग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन ये है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन आज का है आप लोग के लिए कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर और किस नदी पर किया गया है? नदी का नाम कहाँ पर और किस जगह पर, यानी कि किस नदी पर किया गया? ये इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। उम्मीद है कि यदि आप सिंसियर होंगे, तैयारी करने का लक्ष्य होगा, सिर्फ झक नहीं मार रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिएगा, हम इसका आंसर कल सुबह पिन कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।